प्रशांत किशोर। राजनीति में पीके से मशहूर हुआ ये शख्स आज अपने गृह राज्य में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कभी यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके पीके आज उस राज्य की यात्रा कर रहे हैं जिसे राष्ट्रीय राजनीति का इक्का कहा जाता है। भाजपा, आप, जदयू और कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर आज बिहार में जन स्वराज आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके तहत लगभग 3,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने का ऐलान किया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में होने वाली उस बेरोजगारी को रोकना है जिसके लिए लोग अपने गृह राज्य छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस यात्रा के दौरान पीके जगह जगह पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इसी कड़ी में पीके पश्चिम चंपारण के जिला सम्मेलन के पूर्व संध्या में बोल रहे थे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार किया। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आई पैक के संस्थापक प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछा गया कि क्या वो खुद चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए किशोर ने कहा कि मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा, मेरी ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन अपने बिहार एक बेहतर विकल्प वाले वादे को जरूर निभाऊंगा। इस सम्मेलन में ये भी सवाल किया गया कि क्या जन स्वराज को राजनीतिक दल बनाई जाएगी। इस पर पीके ने कहा कि इसके लिए लोगों की राय ली जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में रायशुमारी होगी और फिर उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस वार्ता के दौरान पीके ने नीतीश कुमार को लेकर दावा किया, अगर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उद्यम में शामिल होते हैं तो वो एक बार फिर उन पर ये उपकार करेंगे जो कि मैंने अपना स्वतंत्र राह चुनी है, इसलिए नीतीश और उनके साथी मुझसे नाखुश हैं। जदयू के कुछ नेताओं ने पीके पर राजनीतिक कौशल के एक साथ धंधेबाज व्यापारी होने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर पूछे कि इन्होंने मुझे अपने आवास पर 2 साल के लिए क्यों रखा था। एक सवाल के जवाब में किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ पहले काम करने का मुझे कोई मलाल नहीं है। उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी थी, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार हैं। इस दौरान प्रशांत ने महागठबंधन सरकार के सालाना 10 लाख नौकरियों के वादे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं इसे फिर से कहता हूं, अगर वो वादा पूरा कर देते हैं तो मैं अपना अभियान छोड़ दूंगा। कई राजनीतिक पार्टियों के साथ रणनीतिक के रूप में काम कर चुके प्रशांत किशोर को आज बिहार की राजनीति में एक अलग रूप से देखा जा रहा है। जन स्वराज आंदोलन से लोगों की सेवा में लगे पीके बिहार वासियों को उनके अधिकार दिलाने में लगे हुए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य में शामिल पलायन और बेरोजगारी आज भी बिहार के लिए दुखते घाव की तरह है, जिसका राजनीतिक उपचार न जाने कितने समय से जारी है। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन में बिहार के गांव-गांव में यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर बिहार वासियों के लिए कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।